संभल को सियासी टूरिज्म का हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन संभल में जो कुछ हुआ है वो बहुत ही हैरान करने वाला और तफ्तीश का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि संभल कांड में पाक कनेक्शन सामने आया है। संभल हिंसा में विदेशी कारतूसों का इस्तेमाल हुआ, ऐसा पुलिस कह रही है। अब वहां पर नालियों से फोरेंसिक टीम को 6 कारतूस मिले हैं। वो कारतूस ऐसे जो 2 मिसफायर पाकिस्तानी कारतूस और खोके वहां पर मिले, और पुलिस को जो खोके मिले उन पर पीओएफ लिखा हुआ था। पीओएफ यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहां पर बने हुए कारतूस। कुछ अमेरिकन कारतूस भी बरामद किए गए। ये पुलिसकर्मी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं उपद्रवियों ने ये सब पुलिस पर फायर किए थे। अब सोचिए, गलती से या सबूत मिटाने के लिए क्या इन्हें नाली में फेंका गया, या फिर जब फायर हुए उसके बाद ये वहां पर पड़े हुए मिले। पुलिस मेटल डिटेक्टर से वहां पर सर्च अभियान चला रही, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। एनआईए भी इसकी जांच कर सकती है। ये संभल के एसपी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पीओएफ यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो मिले हुए खोके, बने हुए खोके मिले, उसके बाद वहां पर अब एनआईए भी जांच कर सकती है। वो तस्वीरें जरा चेतन हम चलाएंगे जहां पर वहां नालियों में मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। ये जो खोका मिला है ये पाकिस्तानी कारतूस, अब देखिए ये वहां संभल में मिले। ये पुलिस ऑन रिकॉर्ड कह रही है। अब इस पर भी सियासत हो रही। नालियों में देखिए जांच हो रही मेटल डिटेक्टर से, क्योंकि अगर खोका है तो मेटल डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर पाएगा। ये सब संभल में हो रहा है, जांच वहां पर तेज है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। और दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला हो गया है। लेकिन इस मामले की गंभीरता और इसकी मंजिल संभल नहीं नजर आती है। ऐसा लगता है मंजिल उसमें वोट है, क्योंकि हर किसी को दौड़ लगानी है संभल, लेकिन संभल के लिए नहीं, वोट के लिए। ये आप सही कह रही हैं सुचरिता जी कि पूरी तरह से वोट बैंक को ही निशाना बनाकर तमाम आंदोलनजीवी संभल पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। संभल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लेने में उत्तर प्रदेश पुलिस की सफलता के कारण जो वहां पर अराजक तत्वों का समर्थन देने वाले लोग थे, जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने हथियारों के माध्यम से संभल की निर्दोष जनता के प्राण लेना चाहते थे, जो पथराव करके वहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना चाहते थे, जो संविधान और कानून को आग लगाने के पक्ष में थे, उन सारे लोगों को अब इस बात की पीड़ा है कि संभल की स्थितियों को इतनी जल्दी से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नियंत्रण में कैसे ले लिया है। अब वहां पर न्यायिक जांच हो रही है। एनआईए भी जिस तरह से वहां पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हथियार बरामद हुए हैं, उस पर अब एनआईए की भी जांच होगी। जिन लोगों ने पथराव करने के लिए लोगों को उकसाया, जिन लोगों ने गोलीबारी करवाई, जिन लोगों ने पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हथियार वहां आपूर्ति कराए, इन सारे लोगों को बेनकाब होना निश्चित है। कि संभल में आग कौन लगाना चाहता था, क्यों लगाना चाहता था, किसके इशारे पे लगाना चाहता था, इसमें सवाल और वो उल्टा आग आप पर लगाने भी के उठ रहे हैं, पीछे क्योंकि उसका व्यापक विपक्ष कह षड्यंत्र रहा क्या है था। कि अगर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हथियार या खोके वहां मिल रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, कैसे ये आ गए? सवाल तो आपसे भी होगा। निश्चित केंद्र सरकार सजग तभी तो पकड़े जा रहे हैं, नहीं तो पकड़े कहाँ जाते थे। इतने हथियारों का रैकेट चलता था। आप ध्यान कीजिए कि टन के भाव में जो है, टन की मात्रा में जो है आरडीएक्स भारत में आ जाते थे। ऐसा कोई स्थान नहीं था, संकट मोचन, रघुनाथ मंदिर, अक्षरधाम, दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली की ट्रेनें, मुंबई की ट्रेनें, श्रमजीवी एक्सप्रेस, संकट मोचन मंदिर, ऐसी कौन सी जगह थी जहां बम कांड नहीं होते थे। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी बम कांड करते थे, और बम कांड के अभियुक्तों को संरक्षण देने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम के लोग खड़े हो जाते थे। आज स्थिति ये नहीं है। आज किसी की हिम्मत नहीं है
कि वो मुंबई में घुसकर और 72 घंटे तक जो है पूरी मुंबई को हॉस्टेज बना ले। उसको पता है कि घुसकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मारेंगे। ये लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ हथियार लाते भी है तो वो भी पकड़े जाते हैं। और जो हथियार लाएगा, हथियार लाने वाला, हथियार आपूर्ति करने वाला, हथियार आपूर्ति करने का षड्यंत्र रचने वाला, हर कोई बेनकाब होगा और जेल जाएगा। हर किसी पर जो है कानून की कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई होगी और दंड का उसके लिए जो है व्यवस्था होगी। मैं एक चीज समझ नहीं पा रही हूँ अजीज खान साहब, थोड़े दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाने की कोशिश करता है, फिर आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाते हैं, उन्हें पता है उन्हें जाने की इजाजत नहीं है। इतना लंबा जाम लग गया सर, वहां लोगों के बीच हाथापाई भी हो गई, आम जनता और वहां जो लोग बैठे हुए थे। अब आपके नेता राम गोपाल यादव वो ये कह रहे हैं कि अगर वो जा रहे हैं तो वो उनकी अपनी सोच है, वो ये नहीं कह रहे कि संभल जाना जरूरी है, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भाई वो जा रहे हैं उनसे पूछिए। वो सीधे सीधे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं खुद को कांग्रेस पार्टी से। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप लोग तो साथी है, मिलकर जाइए। देखिए सुचरिता जी, जब अलग अलग जा रहे हैं तब तो इनको दिक्कत हो रही है। हाँ। वो ऐसा लग रहा है कोई अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है और उस बॉर्डर को क्रॉस करना है, पासपोर्ट चाहिए उसके लिए। अरे कहीं पर मृत्यु हुई है, 5-5 लोगों की नृशंस हत्या हुई है, भाईचारा को तोड़ा गया है, वहां पे किस तरह भाईचारा और आपसी इत्तेहाद का कत्ल हुआ है, अगर वहां कोई संवेदना व्यक्त करने जा रहा है तो इन परिस्थितियों में मुझे लग रहा है कि बीजेपी को तकलीफ क्या है। भाई समाजवादी पार्टी अलग जाए, कांग्रेस अलग जाए, दूसरी पार्टियां अलग जाए। देखिए आपके नेता का बयान चला रही है स्क्रीन पर। मेरी बात सुन ले आप। आपके नेता का बयान स्क्रीन पर मैंने अभी चलाया, उन्होंने कहा संभल जाने की औपचारिकता कर रही है, औपचारिकता कर रही है कांग्रेस पार्टी, है राम गोपाल यादव कह रहे हैं, बीजेपी नहीं कह रही। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुचरिता जी, मुझे बोलने दें। हाँ बोलिए ना। देखिए हर पार्टी को जाना चाहिए, यहाँ तक कि बीजेपी को भी जाना चाहिए कि जो वहां पे पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित परिवार है, उससे मिलना चाहिए, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, ना कि जो दूसरे लोग जाना चाहते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होना चाहते हैं, उनको रोक रही। किस तरह ऐसे रोका जा रहा है कि जैसे वहां जाकर के उत्पात मचाएंगे। आज राहुल जी जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे अगर आप लोगों के साथ नहीं जाने देना चाह रहे हैं तो मुझे अकेले जाने दीजिए, पुलिस के साथ हम जाएं। हम वहां संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, उनको भी रोक दिया। हमारा डेलीगेशन जा रहा था, सब 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग जा रहे थे, वो क्या वहां पे माहौल बिगाड़ देते? कुछ नहीं बिगाड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि उनकी पोल पट्टी आउट हो। वहां जो इन्होंने किया है, जो कारनामे किए हैं, वहां पे इंसानियत का कत्ल किया है, वो जो वहां पे तमाम तरीके की हरकतें की गई है, उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। भाई क्यों रोक रहे? अगर ये वाकई में सारी चीजें बेहतर है तो इनको स्वागत करना चाहिए कि विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष एक बहुत जिम्मेदार तबके पे रहता है। विपक्ष का काम है। सर रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि बयान ऐसे आ रहे हैं। में जो है सर देखिए, कोई एक संवेदनशील मामला है। एक मिनट प्लीज। मैं अजीज खान साहब, आप वहां जाएं, मैं वहां से वहां जाने के, नेताओं के जाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कोई मामले की जांच चल रही है और अगर वो मामला संवेदनशील है तो उसमें जिद पकड़ कर क्यों बैठे हुए नेता? जब उन्हें पता है कि वो नहीं जा सकते हैं,